बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की वीडियो में हम गोल्ड को नए आने वाले ट्रेडिंग वीक जो कि 20 दिसंबर से स्टार्ट होगा और 24 दिसंबर तक जारी रहेगा उसके लिए एनालाइज करेंगे। गोल्ड के चार्ट को एनालाइज करने से पहले हम अभी डॉलर करेंसी इंडेक्स DXY को एनालाइज कर लेते हैं। अगर आपने मेरी फ्राइडे की वीडियो देखी थी तो मैंने आपको बताया था कि ये डॉलर करेंसी इंडेक्स का जो है 4 आवर का चार्ट था और इसमें ये हमारी सपोर्टिंग ट्रेंड लाइन थी जो कि एक चैनल बन रहा था जिसका ब्रेकआउट किया था इसने डेक्स ने यहाँ पे। उसके बाद ये एक ट्रेंड लाइन इसको यहाँ पे सपोर्ट कर दिया। फर्स्ट टाइम यहाँ पे सपोर्ट ली, सेकंड टाइम यहाँ पे और थर्ड टाइम यहाँ पे। मैंने आपको कहा था कि हो सकता है कि करेंसी जो है डॉलर इंडेक्स यहाँ पे सपोर्ट ले और इसके बाद वापस से डॉलर ऊपर की तरफ जाए। तो एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ। डॉलर ने इस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट ली, इसका ब्रेकआउट नहीं किया, इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दी और नीचे हमारे पास ये एक डिमांड जोन भी था। तो इस जगह से इसने ये सपोर्ट ली और यहाँ से ऊपर की तरफ गया डॉलर और अभी डॉलर जो है 96.6 पे ठहरा हुआ है। नेक्स्ट वीक की सिचुएशन क्या हो सकती है हम डॉलर को डिस्कस कर लेते हैं। आगे हमारे पास जो है ये एक सप्लाई जोन है 96.8 से जो 96.9 तक का एरिया है। ये हमारे पास एक सप्लाई जोन है डॉलर का। अगर डॉलर इस एरिया से रिजेक्ट होता है, यहाँ से गिरता है, तो वापस से डॉलर 96.5 और 96.96 तक आ सकता है। 96.5 से 96 तक आ सकता है। अगर ऐसा होता है तो ये गोल्ड के लिए पॉजिटिव बात होगी और गोल्ड वापस से 1800 से ऊपर निकल सकता है। फ्राइडे की रात को गोल्ड बेरिश इस वजह से गया कि डॉलर ने यहाँ पे सपोर्ट ली और ये यहाँ से ऊपर की तरफ चला गया। तो अगर आप गोल्ड को ट्रेड कर रहे हैं तो आपको चाहिए कि DXY डॉलर करेंसी इंडेक्स पर लाजमी नज़र रखें। तो ये हो गया डॉलर का सिनेरियो। अभी हम चलते हैं गोल्ड की तरफ और उसको वीकली एनालाइज करते हैं। तो दोस्तों ये गोल्ड का वीकली चार्ट है और अगर वीकली चार्ट में मैं आपको दिखाऊं तो एक एग्जैक्ट जो है ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है, सिमेट्रिक ट्रायंगल टाइप पैटर्न बन रहा है। ये इसकी रेजिस्टिंग ट्रेंड लाइन है और ये सपोर्टिंग ट्रेंड लाइन है। ये मिलकर एक ट्रेंड लाइन पैटर्न बना रहे हैं। आपको शायद मेरी ये ट्रेंड लाइन वेट लगी हो क्योंकि यहाँ इसके ऊपर ये कैंडल है, इसके ऊपर है, यहाँ से ये कैंडल क्रॉस किया हुआ है यहाँ भी। लेकिन अगर मैं आपको इसको लाइन चार्ट में दिखाऊं तो आप देखेंगे एग्जैक्टली ये ज़बरदस्त ट्रायंगल ये ट्रेंड लाइन बनी हुई है। ये लाइन चार्ट में देखें बिल्कुल एग्जैक्ट यहाँ पे क्लोजिंग है, यहाँ पे क्लोजिंग है, यहाँ पे क्लोजिंग है और यहीं पे हमारी ये ट्रेंड लाइन बन रही है। ठीक है, अब जो लास्ट वीक गया उसमें क्या हुआ कि इस ट्रेंड लाइन जो सपोर्टिंग ट्रेंड लाइन है इसकी ट्रायंगल की, यहाँ पे गोल्ड आया, इसके नीचे इसको क्रॉस किया और गोल्ड 1752 तक गया, लेकिन इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दे पाया और इसी जगह से ऊपर चला गया और अभी हमें गोल्ड की जो क्लोजिंग है 1797 पे मिली है। ये जो ट्रेंड लाइन है इसके नीचे पास्ट में 3-4 मरतबा गोल्ड गया, यहाँ पे भी गया नीचे, यहाँ पे भी इसके नीचे गया, यहाँ भी इसके नीचे गया, लेकिन इसके नीचे क्लोजिंग देखने को नहीं मिली। इसका मतलब ये है कि ये जो सपोर्टिंग ट्रेंड लाइन है ये एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन है और इसको ब्रेक करने, गोल्ड को बेरिश होने के लिए इसको ब्रेक करना लाजमी है। हमें इसका ब्रेकआउट नहीं मिला जिसकी वजह से गोल्ड बुलिश हो गया वापस से। यहाँ से गोल्ड अब वापस ऊपर की तरफ जा रहा है। और एक और चीज़ जो हमने लास्ट वीक डिस्कस की थी वो ये थी कि हमें यहाँ पे ये लॉन्ग लेग्ड डॉजी देखने को मिली थी, जिसका मैंने कहा था ये एक मार्केट में इनडिसीजन होता है। ये जो पिछले वीक की कैंडल है ये आप देखें तो लॉन्ग लेग्ड डॉजी है। ये मार्केट में मैंने आपको कहा था इनडिसीजन होता है, मतलब कि मार्केट में सप्लायर्स और जो डिमांड करने वाले थे उनकी फोर्सेज इक्वल हो जाती है, जिसकी वजह से मार्केट की ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस सेम होती है। लेकिन इसके बाद की जो कैंडल होती है उसकी क्लोजिंग प्राइस जो होती है वो डिसीजन करती है कि मार्केट किस तरफ जाना चाहती है। तो अगर आप देखें तो अब जो इस वीक की कैंडल है वो डोजी कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज हुई है, यानी कि ये डोजी कैंडल थी और इसके ऊपर ये बुलिश कैंडल बनी और इसके साथ एक बेरिश कैंडल भी है। अब दो चीज़ें हैं इन कैंडल स्टिक्स में, एक तो डॉजी का हाई ब्रेक होकर कैंडल उसके ऊपर क्लोज हुई है, दूसरी बात यह है कि इसके साथ एक बेरिश कैंडल है जो कि मॉर्निंग स्टार टाइप कैंडल स्टिक पैटर्न बन रहा है। एग्जैक्ट मॉर्निंग स्टार तो नहीं है लेकिन उस टाइप का पैटर्न बन रहा है जो कि बुलिश का साइन होता है। तो हमें यहाँ पे दो बुलिश के साइन मिल रहे हैं, एक तो डॉजी का हाई ब्रेक हुआ है उसके ऊपर कैंडल क्लोजिंग हुई है और दूसरा मॉर्निंग स्टार टाइप पैटर्न बन रहा है। तो ये हमें बुलिश के साइन मिल रहे हैं और बुलिश के साइन मिलने के साथ साथ हमें फंडामेंटली भी देखा जा सकता है कि ओमिक्रॉन जो वायरस आया है उसकी वजह से अमेरिका की इकॉनमी जो है वो लूज़ हो रही है, वीक हो रही है, जिसकी वजह से डॉलर वीक गया था और गोल्ड बुलिश मूव कर रहा था। तो नेक्स्ट वीक के पॉसिबल जो रेजिस्टेंस जो हो सकती हैं 1815 की रेजिस्टेंस मैंने आपको फ्राइडे की वीडियो में बताई थी। ये एक मंथली स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। यहाँ पे मंथ में 3 कैंडल क्लोज हो चुकी हैं। इसको अगर गोल्ड ब्रेक करेगा 1815 को तो गोल्ड 1826 या 30 की तरफ जा सकता है अगले वीक, और 26 को ब्रेक करेगा तो इसके बाद हमारे पास जो वीकली रेजिस्टेंस बनेगी ये एक ट्रेंड लाइन जो मैंने आपको भी लाइन चार्ट में भी दिखाई थी, ये ट्रेंड लाइन रेजिस्टिंग ट्रेंड लाइन है ट्रायंगल की। यहाँ पे ये गोल्ड को 1855 और 60 के एरिया में रेजिस्ट करेगी। और अगर इन सेकंड केस अगर गोल्ड यहाँ से ऊपर नहीं जाता और अगले वीक गोल्ड इस वापस से नीचे आता है और अगर अपने इस कैंडल का लो ब्रेक कर देता है, जो कि इस वीक की कैंडल है 1780 पे इसका लो ब्रेक करता है, जो कि हमारे पास अब वीकली सपोर्ट तो हमारे पास 1775 की है, 1770 की हमारे पास वीकली सपोर्ट है। और अगर गोल्ड इसका लो ब्रेक करके 1780 का इसके नीचे क्लोजिंग देता है तो वापस से बुलिश के जो साइन है ये ख़त्म हो जाएंगे और गोल्ड वापस से बेरिश हो जाएगा।
अगर गोल्ड इस कैंडल के ऊपर ही अगली कैंडल क्लोज करेगा तो गोल्ड स्ट्रांगली बुलिश होगा। अभी भी गोल्ड बुलिश के साइन ही दे रहा है, तो इसलिए हम गोल्ड को फिलहाल के लिए बुलिश साइड पे देखेंगे। अब हम चलते हैं डेली चार्ट में और गोल्ड को वहाँ पे देखते हैं कि वहाँ पे क्या सिचुएशन है। अगर आप लोग मेरी वीडियोस को डेली तौर पे फॉलो करते हैं तो आप देखेंगे कि हमने ये जो शेडेड एरिया है रेजिस्टेंस जोन बनाया था और इसको हम फॉलो कर रहे थे और गोल्ड ने इसका ब्रेकआउट दिया था हमें फ्राइडे वाले दिन। उसके बाद फ्राइडे की जो कैंडल है वो एक डोजी कैंडल क्लोज हुई है और वो 1798 पे गोल्ड 1813 पे गया था। 1813 पे मैंने आपको बताया था हमारे पास ये सप्लाई जोन है और इस मकाम पे 1813 से 15 के दौरान ये एक कैंडल यहाँ पे रिजेक्ट हो चुकी थी, दूसरी कैंडल यहाँ से रिजेक्ट हो चुकी थी, तीसरी और 4 कैंडल इस जगह से रिवर्स हो चुकी थी। सारी बॉडीज़ वो अपनी ख़त्म कर चुकी थी, मतलब कि इतना ये स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन था, मैंने आपको बताया था। तो यहीं से एक्सपेक्टेड भी था कि यहाँ से गोल्ड नीचे जाएगा और यहाँ से गोल्ड नीचे गया और उसने एक डोजी क्लोज की। अब चूंकि गोल्ड ने अपनी ये रेजिस्टेंस जोन जो है 1793 से ब्रेक इसके ऊपर क्लोजिंग दी और अगली जो क्लोजिंग उसने दी है कल की फ्राइडे की, अगर आप देखें तो ये ग्रीन कलर की लाइन में ड्रा की है। 1796 की ड्रा की हुई थी पहले ही, पिछले वीक से हम इसको फॉलो कर रहे थे। इस लाइन पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कैंडल्स की इस जगह पे क्लोजिंग है। ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अभी भी गोल्ड यहाँ से रिजेक्ट होकर ऊपर से थोड़ा ऊपर क्लोजिंग दिया है, मतलब कि ये 1796 की जो सपोर्ट है ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। 11 कैंडल्स की क्लोजिंग है इस लाइन पे। अगर मंडे को गोल्ड इस लाइन को ब्रेक करता है 1796 को 4 आवर चार्ट की क्लोजिंग इसके नीचे देता है तो गोल्ड नीचे जा सकता है। और अगर यहाँ पे नीचे जाएगा तो नीचे हमारे पास गोल्ड 1790 और 1780 की तरफ जा सकता है। और दूसरी बात, अगर मंडे वाले दिन की कैंडल यहाँ से बेरिश क्लोज होती है इसके नीचे यहाँ पे, और ये जो साथ वाली हमारे पास मंडे फ्राइडे, अगर हम करें थर्सडे की जो ये कैंडल है, थर्सडे कैंडल की 50% जितनी उसकी बॉडी होती है मंडे की कैंडल की, तो यहाँ पे एक इवनिंग स्टार पैटर्न बन जाएगा। ये देखें, ये होगा बुलिश कैंडल, उसके साथ यहाँ पे अगर बेरिश कैंडल बनती है तो बीच में ये डॉजी है, तो ये एक इवनिंग स्टार पैटर्न बन जाएगा। इवनिंग स्टार पैटर्न ये होता है कि उसके बाद मार्केट नीचे की तरफ जाती है और ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया पे बनेगा तो वापस से गोल्ड बेरिश हो सकता है। इसलिए अगर गोल्ड को बुलिश होना है तो मंडे की कैंडल इसके ऊपर क्लोज करनी होगी। ऊपर की तरफ जो हमारे पास रेजिस्टेंस है वही 1815 की है और उसके बाद हमारे पास जो रेजिस्टेंस है वो 1826 की है। 1826 से 34 का जोन ये हमारी वीकली रेजिस्टेंस है, क्योंकि हम वीक में हमारे पास 1826 बना है और डेली के चार्ट में 1834 बना है, तो ये वीकली रेजिस्टेंस है। इसको गोल्ड ब्रेक करेगा तो गोल्ड जो है 1855 और 56 पे इस ट्रेंड लाइन पे, जो कि डेली के चार्ट में और वीकली चार्ट में ये ट्रेंड लाइन गोल्ड को रेजिस्ट कर रही थी, यहाँ पे 56 और 55 की तरफ जा सकता है। और अगर इसको ब्रेक करेगा, इसके ऊपर डेली की क्लोजिंग देगा तो ऊपर की तरफ गोल्ड 1880 की तरफ जा सकता है। लेकिन चूंकि अब क्रिसमस आने वाला है और ये दिसंबर का एंड चल रहा है तो मेरे ख्याल में वोलेटिलिटी मार्केट में इतनी ज़्यादा नहीं होगी और गोल्ड इसी एरिया में रेंज कर सकता है। 1815 से 1780 के एरिया में गोल्ड रेंज करेगा शायद। तो ये है हमारे डेली चार्ट की सिचुएशन। अभी हम चलते हैं गोल्ड के 4 आवर चार्ट में, वहाँ पे क्लियरली गोल्ड को देखते हैं। अगर आपने मेरी फ्राइडे की वीडियो देखी हो गोल्ड की तो मैंने आपको बताया था कि गोल्ड को तब तक हम बुलिश ट्रेड नहीं ले रहे अभी यहाँ पे जब तक इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट नहीं होता। ये एक ट्रेंड लाइन थी जो कि गोल्ड को रेजिस्ट कर रही थी, यहाँ पे इसने किया था 2 बार और थर्ड टाइम यहाँ पे रेजिस्ट किया है। तो गोल्ड बगैर इसका ब्रेकआउट किए, मैंने आपको कहा था अगर ब्रेकआउट होगा हम यहाँ से ट्रेड लेंगे, हमारा टारगेट 1815 होगा। इसका ब्रेकआउट किए बगैर गोल्ड 1814 को टच कर आया, मतलब कि इसके बाहर से निकला है। ब्रेकआउट का मतलब ये नहीं होता कि बाहर निकल जाए, बाहर तो निकला है, क्लोजिंग नहीं दी। ब्रेकआउट का मतलब होता है कि उसके बाहर कैंडल की क्लोजिंग हो। तो H4 में इसकी क्लोजिंग तो इसके बाहर नहीं हुई, आप देख सकते हैं 1 2 3 वीक्स हमें देखने को मिली है। और एक और इंपॉर्टेंट चीज़ हमें यहाँ 4 आवर के चार्ट में देखने को मिली थी फ्राइडे वाले दिन, अगर आप देखें तो ये एक बुलिश कैंडल, उसके साथ ये डॉजी और उसके साथ ये बेरिश, ये एक इवनिंग स्टार पैटर्न बना था। यहाँ पे एक परफेक्ट जगह थी बेरिश ट्रेड लेने की, यहाँ पे 1806 का एरिया। तो यहाँ पे ये जो बना था इवनिंग स्टार कैंडल स्टिक पैटर्न, तो उसके बाद देखें आप इतनी बड़ी बेरिश कैंडल हमें देखने को मिली है। और उसके बाद जो गोल्ड ने यहाँ पे सपोर्ट ली है, ये गोल्ड का सपोर्टिंग एरिया था हमारे पास 1796 से 1800 तक, इसमें इसने यहीं पे क्लोजिंग दी है। अगर मंडे वाले दिन ये इसको यहाँ पे ब्रेक करता है और इसके नीचे क्लोजिंग देता है H4 में 1794 पे 92 पे 91 पे, तो हम गोल्ड को 1787 और 85 की तरफ देख सकते हैं। अगर मंडे को ये इसके नीचे यहाँ पे क्लोजिंग देगी, अगर वापस से इस सपोर्ट को ये बरकरार रखता है तो गोल्ड वापस से ऊपर की तरफ इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए 1815 की तरफ जा सकता है। 1815 हमारी मंडे की रेजिस्टेंस होगी, ठीक है। और अगर ये इस वीक में 1785 ब्रेक हो गया तो उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट सपोर्ट आ रही है 1780 पे आ रही है। 1780 का एरिया अगर आप देखें तो ये इस जगह पे वीक्स हैं, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया 1780 का एरिया ब्रेक हुआ तो गोल्ड वापस से 1770 की तरफ जा सकता है। इस वीक की जो हमारी सपोर्ट है 1770 है, जो रेजिस्टेंस है वो हमारी 1826 से 34 का एरिया इस वीक का, वीकली सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूँ।
बाकी जो है आप डेली की वीडियोस में देखते हैं, मैं वहाँ पे डेली के सिग्नल्स प्रोवाइड करता हूँ और डेली की मार्केट को अच्छे से एनालाइज करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।